कई बार ऐसी अपराध कथाएं हो जाती हैं जो पुलिस को मुश्किल में डाल देती हैं, या हम कहें कि पुलिस किसी भी मामले में जो शुरुआती जांच होती है उसमें गंभीर लापरवाही कर देती है या औपचारिकता कर देती है। बाद में जाकर खुद पुलिस फंस जाती है। यह अपराध कथा भी इसी तरीके की है। 14 सितंबर 2023 को दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर झाबुआ जिले के थांदला थाना क्षेत्र के नौगावा गांव लगता है एक्सप्रेसवे पर। वहां पर एक महिला की लाश मिलती है। महिला की लाश सिर कुचली हुई थी, हाथ कटा हुआ था। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस के अधिकारी मुआयना करने के बाद ये पाते हैं कि ये हत्या कहीं और की गई है और उसके शव को यहाँ पर डाल दिया गया है। और शव पहचान में न आए उसके लिए उसके चेहरे पर कई बार गाड़ी चढ़ाई गई है। तो ये साफ हो गया था कि ये मामला हत्या का है, लेकिन हत्या कहीं और की गई है और शव को यहाँ पर डंप किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम किया और उसके बाद उसकी तस्वीरें वायरल की, साथ ही पोस्टमार्टम करवाया तो हत्या की पुष्टि हो गई। थांदला पुलिस ने इस पूरे मामले में पुरानी आईपीसी 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसी बीच उस शव की पहचान मंदसौर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के किसी गांव के एक परिवार ने की। उसने कहा कि बाछड़ा समुदाय का वो परिवार था और उसने कहा कि ये उनकी बेटी है। जिस भी वजह से उन्होंने पहचान की, उन्होंने कहा कि ये उनकी बेटी है और चेहरा भले पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन हाथ पे जो टैटू है या कपड़े हैं या जो उसका स्ट्रक्चर है बॉडी का, उससे लगता है कि ये उनकी बेटी है। और वो अपनी बेटी को पोस्टमार्टम के बाद लेके जाते हैं, विधिवत अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर पुलिस उसके पिता के बयान के आधार पर मंदसौर जिले के ही शाहरुख खान और उसके 3 दोस्तों को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके लेकर आती है। उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय से उनको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस प्रेस नोट जारी करके इस पूरे मामले में खुलासा कर देने का दावा कर देती है। अखबारों में खबरें छप जाती हैं, मीडिया रिपोर्ट सामने आ जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट कब आता है? जब जिस लड़की की लाश बरामद होना बताया गया था, उसका जो भी नाम था, हम नाम नहीं लेंगे, वो आज से 6 महीने पहले अचानक अपने घर पहुंच जाती है और कहती है कि मैं जिंदा हूं और जिस शाहरुख को आपने अंदर किया है वो शाहरुख मुझे अपहरण करके राजस्थान में ले गया और वहां उसने किसी को बेच दिया था और मैं उसके चंगुल में थी और अब मैं वहां से निकलकर यहाँ पे आई हूँ। इसकी सूचना परिवार के लोग आधार कार्ड और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर गांधी सागर थाने पहुंच जाते हैं। अब वहां की पुलिस इस सूचना को दर्ज करके झाबुआ की थांदला पुलिस को इसकी सूचना देती है कि साहब जो लाश आपको मिली थी, वो लाश जिस लड़की की बताई जा रही थी वो तो जिंदा है और यहाँ पर हमारे सामने बैठी है और इसके आधार और तमाम दस्तावेजों की हमने पुष्टि कर ली है। अब यहाँ पर पुलिस की पेशानी पे बल आ जाता है कि अब हम क्या करेंगे। अगर ये उसका शव नहीं था तो फिर ये शव किसका है, और अगर ये वो नहीं है तो उसकी हत्या में ये 4 लोग 6 महीने से जेल में क्या कर रहे हैं। कई सवाल थे। मीडिया रिपोर्ट्स फिर मंदसौर से छपती हैं, झाबुआ से छपती हैं। उसको आधार बनाकर जो लोग जेल में थे वो हाई कोर्ट से जमानत पा जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनको जमानत मिलना भी थी, क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं उसके लिए वो जेल में थे, यानी हत्या के आरोप में। जो सबसे बड़ा कोर इश्यू पुलिस के सामने ये था, सवाल ये था कि चलिए वो लड़की का ये शव नहीं था तो फिर ये शव था किसका, अब इसको कैसे तलाशें, जबकि बॉडी भी अब नहीं है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, सिर्फ तस्वीरें हैं। इसी पशोपेश में अब पुलिस झाबुआ के जो एसपी हैं पद्मलोचन शुक्ला, उनके सामने मामला जाता है। वो एसडीओपी नीरज नामदेव को बुलाते हैं, थांदला के टीआई को बुलाते हैं। उसके बाद ये निर्णय होता है कि कोर्ट के संज्ञान में पूरा प्रकरण रखा जाए। तो कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला रखा जाता है और पुलिस के प्रयासों से और रिक्वेस्ट के बाद, तर्कों के बाद, झाबुआ की एक वरिष्ठ अदालत इस पूरे केस को रीओपन करने और री इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देती है। यानी नौगावा में जो लाश मिली थी वो किसकी थी, इस पूरे मामले की फिर से जांच होगी, फिर से इसका खुलासा करने की पुलिस कोशिश करेगी। इसके लिए बाकायदा एक एसआईटी बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,
एसडीओपी थांदला नीरज नामदेव को एसपी झाबुआ ने उसका हेड बनाया है। इस पूरे मामले पे हमने सवाल किया कि आपके सामने क्या इश्यू होंगे, क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, और ये अनुमति कहाँ से मिली है, सुनिए बयान। देखिए, ये 14/9/2023 की घटना है। इसमें नौगावा पे जो 8 लेन पुलिया है, वहाँ पे एक खवासी नदी है, वहाँ पे एक महिला की क्षत विक्षत लाश मिली थी। इसमें पुलिस ने तत्समय इसमें मर्ग क्रमांक 109/23 पंजीबद्ध कर इस संपूर्ण प्रकरण को जांच में लिया था, और जांच उपरांत इसमें अपराध क्रमांक 697/2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में इस संपूर्ण प्रकरण को लिया गया था। इसमें हत्या जैसी धाराएं और ST/SC एक्ट भी बाद में बढ़ाए गए थे। और इसके बाद इसमें जो लड़की की जो बॉडी मिली थी, उसकी जो माँ बाप थे वो बांछड़ा समाज के थे, और उन्होंने उसको पहचाना उसके वस्त्रों से। उसके हाथ में जो एक टैटू बना हुआ था, जो स्क्रैच किया हुआ था, उसके माध्यम से उस लड़की की पहचान सुनिश्चित की गई थी। परंतु इसमें नया मोड़ तब आया जब वो लड़की उनकी जो गई हुई थी वो जीवित होके आ गई। तो ये 11/3/2025 को इन्होंने फिर मंदसौर में उस लड़की को प्रस्तुत किया, और वहाँ से ये पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। तो इसके बाद इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना की आवश्यकता हुई कि वास्तविक अपराधियों को इसमें सज़ा दिलाई जा सके। और अभी इस संपूर्ण घटना का जो महत्वपूर्ण पहलू पुलिस के लिए ये है कि जो लड़की जिसकी बॉडी मिली थी वो कौन है। वास्तव में उसकी पहचान सुनिश्चित होने के पश्चात ही इस प्रकरण में जो है नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो इसमें ज़िले के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक स्पेशल अनुसंधान दल गठित किया गया है, उसमें मुझे चीफ बनाया गया है, और मेरे ही निर्देशन में वो अब संपूर्ण जो है विवेचना प्रारंभ होगी। तो इस हेतु माननीय विशेष न्यायालय महोदय के द्वारा जो है इसमें एक आदेश अग्रिम विवेचना जो कि 173(8) CRPC में की जाना है, उनके द्वारा एक आदेश 24/7/2025 को दिया गया है, और उसी आदेश के परिपालन में अब इस संपूर्ण प्रकरण में आगे विवेचना की जाएगी। और जब इस प्रकरण को विवेचना आगे प्रारंभ करने के बाद सबसे पहले मेरे द्वारा घटनास्थल का पुनः निरीक्षण किया गया अपनी टीम के साथ, और उस निरीक्षण के दौरान वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, जो गाय भैंस चराने जाते, बकरी चराने वाले या अन्य नदी में जो स्नान करने के लिए आते हैं, उनसे उस समय में जो है जानकारी जुटाई गई है। और अभी पुलिस इसमें साइबर के माध्यम से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि हमें कुछ इसमें विशेष एविडेंस मिल जाए उस लड़की की पहचान के लिए। और इसके अलावा हम जो है इसमें जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं और जो सीमावर्ती ज़िले हैं, उनसे भी उस मृत लड़की के विषय में जो है जानकारी जुटा रहे हैं, और उसके बाद जो है विवेचना में प्रगति जैसी भी होगी तो आपको फिर से अवगत कराया जाएगा। तो आपने इस दिलचस्प किस्से को सुना। अब यहाँ पर पुलिस फंसी हुई है, पुलिस उलझी हुई है, और इसी उलझन और परेशानी से निकलने के लिए पुलिस ने अपनी एक SIT बना दी है। SIT को नीरज नामदेव SDOP थांदला लीड करेंगे। SP पद्मलोचन शुक्ला इसका लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अब क्या आगे जाके होता है, ये SIT कामयाब हो पाती है, नहीं हो पाती है, वो महिला आखिर कौन थी, ये सबसे बड़ा सवाल झाबुआ पुलिस के सामने है। आपको अगर कोई जानकारी इससे संबंधित मिले तो कमेंट्स में बताइएगा, या आप इस SIT के सामने भी जाकर सूचना या जानकारी दे सकते हैं। और देखते रहिए CB लाइव।